अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल। नाज़रीन, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज नाज़रीन मैं आपके साथ इंतहाई अहम न्यूज़ शेयर करूंगा जो ब्रसेल्स बेल्जियम से आई है। इस न्यूज़ के मुताबिक नाज़रीन यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा ने फ़ैसला कर लिया है कि अब हम चाइना को काउंटर करेंगे। वो चाइना जो बड़ी तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कंट्रोल हासिल कर रहा है डिफरेंट रीजन्स में। चाइना का एक अहम मनसूबा नाज़रीन BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके ज़रिए चाइना का मकसद था कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट किया जाए। CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर भी इसी प्रोजेक्ट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, यानी कि सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है BRI का वो CPEC ही है। लेकिन नाज़रीन अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया है, मगरब ने फ़ैसला कर लिया है कि चाइना को अब रोकना है, चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना है। क्योंकि चाइना ना सिर्फ नाज़रीन इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी GDP है, बल्कि वो डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा दूसरी बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज हो रहा है और एक उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। यूरोप की अगर बात की जाए, यूरोप के अंदर नाज़रीन डेमोक्रेसी उनकी और कुछ वैल्यूज़ हैं, जबकि चाइना में जो प्रोसेस है वो बड़ा सेंट्रलाइज्ड है। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो सारे जो हैं वो फैसले वो करती है। तो यूरोप को ताफ़ुज़ है कि अगर चाइना इस तरह पावरफुल होता रहा तो जो है अगले दौरान पूरी दुनिया का डेटा, पूरी दुनिया का जो फैसले हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। तो नाज़रीन EU यानी कि यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा हैं, उन्होंने नाज़रीन फ़ैसला किया है कि हम BRI के मुकाबले में, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं, जो नाज़रीन BRI की तर्ज पर ही होगा। ये यूरोप को पूरी दुनिया से कनेक्ट करेगा। तो नाज़रीन इस मंसूबे पर उन्होंने कहा है कि जो काम है वो 2022 से शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये नाज़रीन 10 साल 20 साल लगते हैं, लेकिन जो इसको एग्जीक्यूट कर जाए तो उनका फिर कंट्रोल भी पूरी दुनिया पर होगा। अगर चाइना का BRI कामयाब हो जाता है तो अगली सदी चाइना की होगी। अगर मगरब जो है किसी तरह चाइना को रोक लेता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि चाइना को टफ जो है वो कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और जो मगरबी मुल्क हैं, जो खासकर यूरोप है, ये एक दूसरे के अलाई हैं और ये मिलके चाइना को काउंटर कर रहे हैं। तो नाज़रीन इस मंसूबे का जैसा मैंने आपको बताया कि 2022 से काम शुरू हो जाएगा। ब्रसेल्स में जो EU के वज़राए ख़ारजा थे उनका इजलास हुआ, जिसमें जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमें चाइना के बढ़ते हुए असर रसूख को कम करना होगा। चाइना माशी और इक़्तिसादी तौर से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रहा होगा। ये नाज़रीन बहुत बड़ा फ़ैसला है। इससे पहले G7 जो है G7 कंट्रीज़ के सरबराहान का इजलास हुआ। G7 एक बहुत बड़ा फोरम है, दुनिया की 7 जो बड़े लीडर्स, बड़े ममालिक के लीडर्स वो फैसला करते हैं, और उन्होंने भी कहा, BRI पर बात की और कहा कि हम BRI को रोकेंगे, हमें कोई मंसूबा लाना होगा। तो जहाँ तक अगर नाज़रीन BRI की बात की जाए, ये यूरोप और एशिया को मिलाता है और ये मंसूबा 2013 में शुरू हुआ था। तकरीबन उसमें अभी तक 60 से ज़ायद ममालिक में जो हैं मुख्तलिफ तरक्याती काम हो चुके हैं, डिफरेंट तरह के काम चल रहे हैं 60 से ज़्यादा ममालिक में। और BRI के मंसूबों में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि लैंड सी कनेक्टिविटी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। तो नाज़रीन ज़मीनी और समुद्री रास्तों से जनूबी मशरक़ी एशिया, वस्ती एशिया, मशरक़ वस्ता, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ना है। जबकि मगरबी जो ममालिक हैं नाज़रीन वो चाइना पर एलिगेशन लगाते हैं कि चाइना BRI के ज़रिए गरीब मुल्कों को जो है अपना ग़ुलाम बनाना चाहता है, उनको माशी तौर पर चाइना के कंट्रोल में लाना चाहता है। अभी नाज़रीन फॉर्मली तौर पर ये जो बड़ा मंसूबा जिसका यूरोप ने जिसके बारे में कहा है कि EU के सरबराहान ने कि हम इसको शुरू करने वाले हैं, ये भी शुरू हुआ नहीं है नाज़रीन। EU और जो है उन्होंने इंडिविजुअली तौर पर यूरोपीय यूनियन ने कुछ मंसूबे शुरू किए हैं जापान और भारत के साथ, जिसमें नाज़रीन ट्रांसपोर्ट, तवानाई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर दस्तखत किए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्राउंड यूरोप ने सेट कर लिया है। और बाकी अगर बात की जाए टोक्यो की, जो कि जापान का कैपिटल है, और दूसरी तरफ भारत, ये भी चाइना के बढ़ते हुए ख़तरे से नाज़रीन बड़े परेशान है। ये उसके असर रसूख को कम करना चाहते हैं। जापान इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। चाइना ने जापान को सरपास कर दिया है, और चाइना और जो जापान है वो हमेशा से दुश्मन रहे हैं। चाइना के अंदर अब तो खैर हुकूमती लेवल पे ताल्लुकात तो ठीक है, लेकिन वहाँ की जो सोसाइटी है वो जापानीज़ से बड़ी नफ़रत करती है। तो जापान भी चाहता है कि चाइना का असर रसूख उस तरह कम रहे।
جبکہ یہ سارا یہی کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے غریب ملکوں کو اپنا مقروض کر رہا ہے۔ پاکستان پر بھی بہت زیادہ پریشر پڑا ہے امریکہ کی جانب سے کہ آپ سی پیک کو نہ کنٹینیو کریں، سی پیک کے بجائے ہم آپ کو دیں گے، لیکن پاکستان جو ہے سی پیک اس کو شروع کر رہا ہے۔ تو یہ ناظرین مجھے جو نیوز ملی ہے آج، بلکہ نیوز کیا، یہ تو بڑا فیصلہ ہو گیا ہے، ایک بریکنگ نیوز کے طور پر آیا ہے۔ فارملی طور پر EU کے سربراہان نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں ایک ایسا منصوبہ لانے جا رہے ہیں جو چائنا کے BRI کو کاؤنٹر کرے گا۔ چائنا کا BRI منصوبہ یورپ کے لیے خطرہ ہے، یورپ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا لی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں گے کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ بھارت، امریکہ، مغرب ایک بلاک میں ہیں، جبکہ دوسری جانب چائنا، رشیا، ایران دوسری طرف ہیں۔ پاکستان ابھی درمیان میں ہی ہے ناظرین۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات چاہتا ہے، چائنا کے ساتھ بھی تعلقات کہتا ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہرے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک آگے بڑا ڈیسائسو رول ہوگا کہ پاکستان کس جانب جائے۔ کیا پاکستان BRI کی منصوبے میں ہی رہے گا، یا یورپ اگر آپ پاکستان کو جو ہے بہترین جو ہے آفر کرتا ہے وہ رہے گا، اس طرف جائے گا۔ تو ناظرین جو تجزیہ میرا تو یہی کہتا ہے کہ پاکستان نے چائنا کی فارن پالیسی کو کبھی کاؤنٹر نہیں کیا۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات رہے ہیں، لیکن وہ انٹرسٹ بیس رہے ہیں، تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں ممالک میں۔ جبکہ چائنا کے ساتھ جو ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تو نہیں ہے پاکستان میں، اب تھوڑا چائنا جو ہے وہ اسکالرشپ دے کے کر رہا ہے، لیکن گورنمنٹل لیول پر جو چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں وہ چند ممالک اور ہیں، جیسے ترکی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، اور کچھ دوسرے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، ایسے ہی ہیں۔ تو یہ ناظرین آج کی میرے پاس خبر تھی جس کے مطابق BRI کے مقابلے میں ایک بڑا منصوبہ آ رہا ہے، اور انہوں نے جتنے بھی یورپی یونین کے وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے ایگری کر دیا ہے کہ ہم جو ہے ایسا منصوبہ لائیں گے جو چائنا کو کاؤنٹر کرے۔ تو ناظرین آج کی میری یہی ویڈیو تھی جس میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح یورپ اور امریکہ ایک پیج پر آ گئے ہیں اور چائنا دوسرے پیج پر آ گیا ہے، اور یہ ایک منصوبہ شروع کر رہے ہیں تاکہ جو ہے دوبارہ سے ایک ورلڈ کنفرنٹریشن موڈ پر چلی جائے۔ ابھی چائنا مرج ہو رہا ہے، امریکہ آلریڈی ایک پاور ہے، تو دونوں کے درمیان جو ٹسل ہے، ایک دوسرے پر ٹریڈ ٹیرفس بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ویکسینز جو ہیں اس کے خلاف بھی جو ہے مہم چلتی رہی ہے۔ ایون جو ہے جو کرونا وائرس ہے اس کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنیز وائرس کہا تھا۔ تو چائنا ایک طرف سے ایمرج تو ہو رہا ہے پولیٹیکلی، ملٹری وائز اور اکنامک وائز، لیکن اس کو سٹرانگ ریٹیلیشن کا بھی امریکہ اور مغرب سے سامنا ہے۔ تو ناظرین مجھے یعنی نعمان اشفاق مغل کو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ہم مزید آپ کے ساتھ اس طرح کی انٹرنیشنل نیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔